हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज बात करते हैं क्लास 7 के लिए। आप जो हमारा चैप्टर चल रहा था इंटीजर पूर्णांक, उस पर हमने एक एक्सरसाइज को समाप्त कर लिया था। आज हम लोग देखने वाले एक्सरसाइज 1.2 को। इसमें जिस प्रकार के क्वेश्चंस रहेंगे उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपनी अटेंडेंस लगा दीजिएगा। जो विद्यार्थी फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी न्यू वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने इस लेक्चर को, अपने सेशन को, और बात करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। देखिए किस प्रकार के क्वेश्चंस रहने वाले हैं, इन क्वेश्चंस को अच्छी प्रकार से हम लोग देखने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है। एक्सरसाइज जो रहेगी वो आपकी 1.2 रहने वाली है। इस एक्सरसाइज में हम लोग क्या करेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उस पर हम लोग बात करते हैं। लिखा है गुणन के नियमों का प्रयोग करके सरल कीजिए। गुणन के जो नियम होते हैं, जिस प्रकार से कंडीशंस बनती हैं आपकी, उनका प्रयोग करके हमें क्या करना है, इन्हें हल करना है, इन्हें सरल करना है। देखिए एक एक क्वेश्चंस को लेते हैं और आपके सामने ड्राइव करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 1 और इसका पार्ट नंबर जो है वो आपका 1 है। लिखा है 18 गुणा 20। 18 गुणा 20 माइनस के 18 गुणा क्या है, 10 है। देखिए इसमें हम किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सॉरी, इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पर कौन सा गुणधर्म लग सकता है उस पर हम लोग बात कर सकते हैं। देखिए यहां पर 18 गुणा 20 है और 18 गुणा कितना है, 10 है। यहां से आप क्या करिएगा, देखिए 18 जो है वो आपका कॉमन पार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉमन पार्ट हो जाएगा। 18 दोनों जगह से आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। फर्स्ट में आपका क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। माइनस का साइन है तो माइनस लगाइएगा, 18 आपका बाहर आ जाएगा तो आपका क्या बच जाएगा, 10 बच जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए यहां हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई 20 में से 10 घटाइएगा। जब आप 20 में से 10 घटाएंगे तो आपका कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा। और 18 का गुणा 10 में कर दीजिए तो कितना आता है, 180 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। 180 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को तोड़कर सॉल्व करना है, हल करना है। देखिए किस प्रकार से अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका रहेगा बी पार्ट की बात करते हैं। लिखा है 20 गुणा माइनस के 16 प्लस 20 गुणा कितना है, 6 रहेगा। इस तरीके से आपका ये है। अब देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो 20 है दोनों से आपको क्या मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा। तो 20 क्या करिए, आप कॉमन ले लीजिए। क्या करिए, कॉमन ले लीजिए। जब आप 20 को कॉमन ले लीजिए लेंगे तो बचेगा माइनस का 16, यहाँ प्लस का कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये 20 मल्टीप्लाई 6 में से 10 16 को घटाना है। 6 में से 16 को घटाइएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, 10। गुणा करेंगे तो प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है और 20 का गुणा 10 में तो 20 ताई कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनने वाला है वो माइनस का 200 बनेगा, 200 रहने वाला है, नेगेटिव। ठीक है, बिल्कुल सही रहेगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को लगाने वाले हैं। देखिए जिस प्रकार से आपके क्वेश्चंस हैं आपको अच्छी प्रकार से इन्हें सीखना चाहिए और अपने एक नोट पर नोट डाउन करना चाहिए। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप लोग तैयारी करते रहिए। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8445788577 पर कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमें बता सकते हैं। किसी भी प्रकार की आपकी समस्या होगी, हम आपको लेक्चर लेकर उस समस्या को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आप अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़िए। अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़कर उनकी तैयारी को भी आप सुचारू रूप से करा सकते हैं और अपनी तैयारी को भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग बात करते हैं। बात करें अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है आपका सी पार्ट की बात करते हैं। सी पार्ट आपका रहेगा, देखिए
लिखा है कितना, माइनस का 56 गुणा 19 और माइनस का क्या है 56 है, माइनस का क्या है 56 है। अब देखिए यहां 56 अगर लिखा है तो इसे 56 गुणा 1 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं, आप कहेंगे लिख सकते हैं। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, हम 56 कॉमन लेंगे। जब आप 56 को कॉमन लेंगे मल्टीप्लाई, तो यहां बचेगा माइनस का 19 और यहां माइनस का 1 बच जाएगा। ये 56 गुणा, दोनों जब नंबर माइनस के होते हैं तो संख्याएं आपकी ऐड हो जाती हैं। जब दो संख्याएं समान चिन्ह की होती हैं, अगर दो संख्याएं समान चिन्ह की हैं तो वो ऐड हो जाएगी और चिन्ह आपका जो संख्याओं का चिन्ह होता है वही रहता है। यहाँ पर माइनस का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। देखिए प्लस माइनस का गुणा जब करते हैं तो माइनस आता है, 0 2 6 12 2 5 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, तो आंसर बनेगा 1120। क्या बनेगा 1120 आंसर बनेगा। 1120 जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, आंसर रहने वाला है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल करते हैं। बात करते हैं आपसे डी पार्ट पर। डी पार्ट आपका रहेगा 15 गुणा -25, 15 गुणा -25 प्लस 15 गुणा माइनस के 15 है। इस प्रकार से आप बात करते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर 15 दो जगह आपका आ रहा है तो आप दो जगह कॉमन ले सकते हैं। 15 को कॉमन लेंगे तो यहां माइनस का 25 और ये प्लस माइनस का गुणा करिएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा। ये 15 आपका बाहर आ गया, ये 15 बचेगा माइनस का, तो माइनस प्लस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये आपका 15 गुणा कितना हो जाएगा, माइनस के 40 हो जाएगा। गुणा कर दीजिएगा तो 15 चौकू 60, माइनस के कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। माइनस का कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को हल करते हैं। देखिए आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होगा मैथमेटिक्स का, जो भी बेसिक्स बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। और बेसिक्स बातें हम आपको पहले ही चैप्टर के पहले ही आपको डिस्कस कर देते हैं कि क्या इस चैप्टर के अंदर रहने वाला है, किस प्रकार के चैप्टर में सवाल होंगे, किस प्रकार से आपकी कंडीशंस बनती हैं, ये हम लोग सीख कर चलते हैं। अगर आप ऐसा सीख कर चलते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है आपका ई पार्ट रहेगा, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा उम्मीद करता हूं। बात करेंगे आपसे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो रहेगा वो आपका ई पार्ट रहने वाला है। क्या रहेगा, ई पार्ट रहने वाला है। देखिएगा आप लोग ई पार्ट एक बार लगाने का प्रयास कीजिए। देखिए क्वेश्चंस को आप लोग लगाने का प्रयास करते रहिए, आप भी लगाइए, हम भी यहाँ सॉल्व करते हैं और अपना आंसर आप मिला सकते हैं। ई पार्ट की बात करते हैं, लिखा है माइनस के 15 गुणा 4 प्लस 15 गुणा माइनस का 6, इस तरीके से आपका है। अब देखिए यहां पर माइनस का 15 है, यहां पर प्लस का 15 है, तो आप इसे लिख सकते हैं माइनस का 15 मल्टीप्लाई 4 और ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस 15 गुणा 6 लिख सकते हैं। अब देखिए माइनस 15 आप कॉमन ले सकते हैं तो ये आपका 4 बचेगा, प्लस का आपका 6 हो जाएगा, तो ये आपका माइनस का 15 मल्टीप्लाई 6 4 10 हो जाएगा, तो माइनस के 150 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। माइनस के 150 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बोला गया। अब बात करते हैं आपसे एफ पार्ट पर। एफ पार्ट जो रहने वाला है वो लिखा है 625 गुणा माइनस का 35 प्लस माइनस के 625 और इंटू में क्या है 65 है। इस तरीके से आपकी बात बनने वाली है, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ 625 है, ठीक है, यहाँ माइनस का 35 है और ये प्लस। देखिए यहाँ माइनस का 625 इसे दे देते हैं माइनस, तो ये आपका हो जाएगा 625 क्या हो जाएगा 625 गुणा माइनस का 65 लिख दीजिए। इस तरीके से अब यहाँ से 625 आप क्या करिए कॉमन ले लीजिए। जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस का 35, ये प्लस माइनस का गुणा माइनस का 65 हो जाएगा। देखिए 625 इन्हें आप ऐड करिएगा तो माइनस का 100 हो जाएगा। जब आप गुणा कराएंगे तो माइनस के 62,500 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं, इन्हें इस प्रकार से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कुछ गुणधर्मों का प्रयोग करते हैं और गुणधर्मों का प्रयोग करने के बाद क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा गुणन के नियमों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। वही कंडीशन है और हमें इसका भी क्या बताना है, आपको आंसर निकालना है। आइए बात कर लेते हैं।
देखिए, बात करते हैं प्रश्नों पर। लिखा है माइनस का 18 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई माइनस का 6 है। इसे आपको क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखिए किस प्रकार से हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, माइनस का 18 मल्टीप्लाई 10 और इंटू -6 लिख सकते हैं। गुणा करेंगे तो माइनस का 180 गुणा माइनस का 6। अब आप जानते हैं जब माइनस का गुणा माइनस में होता है, जब माइनस का गुणा माइनस में होता है तो आपका प्लस हो जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 18 छक्का कितना होता है, 108 होता है। तो ये हो जाएगा आपका 1080 जो बनेगा वो आपका क्या बनेगा, आंसर हो जाएगा। 1080 जो हो जाएगा वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात करिएगा आप दूसरे प्रश्न पर, माइनस का 25 गुणा 4 गुणा कितना है, 16 रहेगा। अब देखिए यहां पर लिख सकते हैं माइनस के 25 गुणा 4 गुणा 16 लिख दीजिए। ये आपका हो जाएगा 25 चौकू 100 मल्टीप्लाई 16 है। जब आप गुणा करिएगा तो माइनस के कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जिन दो नंबर का गुणा आसानी से हो जाता है उन दो नंबर को हम लोग एक साथ लिख लेते हैं और उनका पहले मल्टीप्लाई कराते हैं। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल करें। जैसे बात करते हैं, प्रश्न नंबर आपका रहेगा सी पार्ट, क्या लिखा हुआ है, माइनस का 19 गुणा 5 गुणा माइनस का 20 है। इसे अगर सॉल्व करें तो देखिए किस प्रकार से, माइनस का 19 रखिएगा और ये 5 गुणा माइनस का 20 कर दीजिए। ये माइनस का 19 गुणा ये हो जाएगा 20 पंचे 100 माइनस का। अब माइनस का 19 माइनस का 100 है, माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस। और 19 का गुणा 100 में तो आपका हो जाएगा 1900, आंसर बनेगा क्या, 1900। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप याद रखिएगा, जब भी आपको मैंने कल भी बताया था, पिछले लेक्चर में आपको बताया था क्या, जब भी प्लस का गुणा आप प्लस के साथ करते हैं तो आपका प्लस रहता है। जब प्लस का गुणा माइनस के साथ होता है तो माइनस होता है। प्लस का गुणा सॉरी माइनस का गुणा जब प्लस के साथ करते हैं तब भी माइनस होता है, और माइनस का गुणा माइनस के साथ करिएगा तो आपका क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये कंडीशंस आपको याद रखनी होगी। अगर आप ये कंडीशन याद रखते हैं तो आपका आंसर जो होगा वो आपका अच्छी प्रकार से आंसर बनने वाला है और आप कभी भी सवाल को गलत नहीं करेंगे। अगर आपको इन चिन्ह के बारे में ज्ञान नहीं है, अगर आपको ये पता नहीं है तो आप प्रश्न को हमेशा गलत करेंगे। इन क्वेश्चंस, इन प्रश्नों को याद रखिएगा, इन सूत्रों को याद रखिएगा। इनके चिन्ह, जब माइनस का गुणा माइनस तो प्लस होता है, माइनस गुणा प्लस क्या होता है, माइनस होता है, प्लस गुणा माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और प्लस का गुणा प्लस में करते तो आपका क्या होता है, प्लस ही होता है। तो इस तरीके से बात करते हैं। बढ़ते हैं आपसे अगले प्रश्न पर। डी पार्ट रहेगा, लिखा है 17 गुणा माइनस के 8। 17 गुणा माइनस 8 गुणा कितना है, 5 है। देखिए इस प्रकार से अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए 17 का गुणा यहां भी कर सकते हैं और यहां भी कर सकते हैं। तो यहां गुणा करिए पहले। देखिए 17 गुणा माइनस के 8 गुणा 5 कर दीजिए पहले। ये हो जाएगा 17 गुणा माइनस के 40। अब देखिए यहां गुणा करेंगे तो 17 चौकू कितना होता है, 68 होता है। तो 680 हो जाएगा। माइनस का कितना हो जाएगा, 680 जो हो जाएगा वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आप लगाने का प्रयास करेंगे, इस तरीके से क्वेश्चंस को हल करेंगे। बढ़ेंगे आपसे अगले प्रश्न की ओर, तब आप देखिएगा आगे के प्रश्नों को। उससे पहले आप एक बार वीडियो को अपने प्यारे प्यारे मित्रों में शेयर कर दीजिए और अच्छी प्रकार से आप तैयारी करिएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो आपका रहेगा, प्रश्न नंबर ई रहेगा, ई पार्ट, इसकी बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन अगर आप एक दो बार रिवाइज करते हैं, जो क्वेश्चंस आपको मैं लगवाने का प्रयास कर रहा हूं, जो क्वेश्चंस आपको लगवा रहा हूं, इन क्वेश्चंस को आप 1 से 2 बार लगाइएगा। और 102 बार लगाने से क्वेश्चंस जो है क्या, आपको तरीका याद हो जाता है। आप जब मैथ में जब प्रैक्टिस करते हैं, जब मैथ में आप अभ्यास करेंगे, जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आप निखरेंगे। मैथ में आप जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आप निखरेंगे। तो आप इस तरीके से तैयार रहिएगा। बात करने वाले आपसे अगले पार्ट ई पर। पार्ट ई की बात करते हैं। लिखा है 9 गुणा माइनस का 3, 9 गुणा माइनस का 3 गुणा 80 है। देखिए इस तरीके से बात करेंगे तो आप यहां लिख सकते हैं क्या, 9 गुणा -3 इंटू क्या है, 80 है। ये हो जाएगा 9 3 27 माइनस का गुणा आपका 80 हो जाएगा। देखिए एक जीरो, 8 7 56, 8 दूनी 16, 16 5 21 हो जाएगा। माइनस के 2160 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा।
2160 क्या होगा इस प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते हैं आप किसी अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है क्या है, माइनस की 14 गुणा 5 और गुणा क्या है माइनस की 12 है। देखिए ये आपका हो जाएगा माइनस के 14 गुणा 5 और गुणा माइनस के 12 है। अब देखिए ये किस तरीके से गुणा करेंगे, 14 पंचे कितना होता है 70 हो जाता है और गुणा माइनस के 12 है। और आपको बताया जब माइनस का गुणा माइनस के साथ होता है तो आपका क्या होता है प्लस होता है। तो ये आपका हो जाएगा प्लस 12 सत्ते 84, 840 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 840 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल करते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे की बात करते हैं, प्रश्न जी की बात करेंगे, जी पार्ट की बात करने वाले हैं। लिखा है माइनस का 63 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 20। देखिए इस तरीके से तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 63 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 20। देखिए आप जगह हो जाएगा 63 मल्टीप्लाई 15 दूनी 30, 300। अब गुणा कर दीजिएगा, देखिए 0 0 3 से काट 3 तुरका 9 तिरछक 18, तो माइनस की 18,900 हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस की 18,900 जो हो जाएगा वो इस प्रश्न का क्या बनेगा आंसर बनने वाला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो रहेगा एच पार्ट, लिखा है माइनस की 8 गुणा 18 गुणा कितना है 30 है। देखिए यहां करेंगे माइनस की 8 गुणा 18 इस तरीके से और गुणा क्या है 30। देखिए हो जाएगा 18 8 कितना होता है 144 और गुणा कितना हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा माइनस 0 4 3 12 4 3 12 1 13 और 4 1 3 एकम 3 3 और 1 4, ये हो जाएगा माइनस के 4320, माइनस के 4320 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आप हल करते हैं, इस तरीके से क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में इस सवाल का आंसर दीजिएगा, आई पार्ट का जो आंसर बनेगा वो आपका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, इसका आंसर आपका क्या रहने वाला है। बढ़ते हैं आपसे अगले प्रश्न की बात करते हैं। फिर भी लिखा है क्या गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहले चैप्टर पहली एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा था, पूर्णांकों का योग और पूर्णांकों का घटाव यानी सब्ट्रैक्शन सीखा था। अब हम गुणा की बात करते हैं। अगली एक्सरसाइज में हम इंटीजर्स के भाग के बारे में बात करेंगे। तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए बात करते हैं आपसे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका क्या गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब आपको क्या करना है गुणनफल ज्ञात करना है। ये नंबर्स जो आपके सामने लिखे हैं इनका हमें गुणनफल ज्ञात करना है। देखिए आप जानते हैं किसी भी संख्या में जब हम जीरो का मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी संख्या में जब हम जीरो का मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां पर क्या आता है जीरो आता है, क्या आता है शून्य आता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा जीरो बन जाएगा। अब आपके सामने लिखा है बी पार्ट है माइनस के 49 इंटू माइनस का 14। देखिए अभी हमने आपको बताया जब भी माइनस का गुणा माइनस के साथ होता है तो आपका क्या होता है प्लस हो जाता है। तो ये आपका हो जाएगा 49 गुणा कितना 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 49 गुणा 14 हो जाएगा। 14 का गुणा करिएगा, 14 निम्मा कितना होता है 126 होता है और 14 चौकू 56, 56 और 12 कितना हो जाएगा 56 और 12 जो हो जाएगा वो 68 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। तो आंसर जो बनने वाला है वो आपका 686 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 686 जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 686 जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। सी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सी पार्ट क्या है आपका देखिएगा, सी पार्ट आपका है 37 गुणा माइनस 48, 37 गुणा माइनस का 48। देखिए इसे जब आप सॉल्व करेंगे, देखिए 37 गुणा माइनस 48 की जब आप बात करेंगे तो एक प्लस की संख्या एक माइनस की संख्या, जब प्लस की संख्या का गुणा माइनस की संख्या के साथ होता है तब आपका माइनस का साइन आता है। क्या आता है माइनस का साइन आता है। ये आपका हो जाएगा माइनस का 37 गुणा 48। जब आप 37 का गुणा 48 में करिएगा, 37 का गुणा जब आप 48 में करेंगे तो 37 का गुणा 48 में करने पर आपका 1776 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 1776 जो बनेगा वो आपका क्या बन जाएगा आंसर हो जाएगा। आप गुणा करके यहाँ लिख सकते हैं, जो भी आपका गुणा आ रहा है वो आपका आंसर यही बनने वाला है। बात करेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो रहेगा वो पार्ट नंबर डी की बात करेंगे। पार्ट डी है आपका क्या 225 गुणा माइनस के 16। 225 का गुणा आपको माइनस के 16 के साथ करना है। तो प्लस का गुणा माइनस के साथ अभी बताया आपको माइनस होता है, तो ये आपका माइनस हो जाएगा 225 गुणा कितना 16।
इस तरीके से। तो आपका माइनस गुणा करिएगा, 16 पंचे 80 हो जाएगा, 16 दूनी 32 और 8 कितना होता है 40 हो जाएगा, 16 दूनी 32, 32 और 4 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो आंसर जो बनेगा माइनस के 3600 बनेगा, माइनस के 3600 बनने वाला है। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बात करते हैं आपसे ई पार्ट पर। ई पार्ट जो रहेगा वो देखिए क्या है, लिखा है 15 गुणा 56 या 56 गुणा 15 लिख सकते हैं। अब देखिए गुणा कर दीजिए, 15 छिक्का 90 हो जाएगा, 15 पना 75, 15 छिक्का 90 हासिल के दिन लगेगी 9, और 15 पना 75 और 9, 9 5 84 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 840, कितना हो जाएगा 840। इस प्रश्न का क्या होगा आंसर बनेगा। आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका रहेगा क्या, देखिए एफ पार्ट की बात करते हैं। एफ पार्ट जो आपका है क्या है, देखिए लिखा है माइनस के 76 गुणा कितना है 40, माइनस के 76 गुणा 40 है, तो आप गुणा कर दीजिए। देखिए ये हो जाएगा आपका 0, 4 का गुणा करेंगे, 4 का 4 छिंग 24 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 28 और 2 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो माइनस के 3040 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। माइनस के 3040 क्या होगा आंसर बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जी पार्ट की बात करते हैं। देखिए जी पार्ट लिखा है माइनस के 105 गुणा माइनस के 7। अब देखिए जब दो संख्याएं माइनस की हैं, दो नंबर माइनस के हैं, तो जब माइनस का गुणा माइनस के साथ होता है, माइनस का गुणा माइनस के साथ करते हैं तो क्या होता है प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो प्लस 105 गुणा कितना 7, गुणा कर दीजिए, 5 सत्ते 35 और 5 एकम 7 एकम 7 हो जाएगा 735 क्या हो जाएगा आंसर बनेगा। कितना बनेगा 735 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एच पार्ट की बात करते हैं। देखिए माइनस के 18 गुणा 16 गुणा कितना है 4 है, माइनस के 18 गुणा 16 गुणा कितना है 4 है। देखिए क्या कर सकते हैं, माइनस के 18 मल्टीप्लाई 16 चौकू कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब देखिए माइनस आ जाएगा, 18 चौकू कितना होता है 72, 18 छिक्का 108, 108 और 115 हो जाएगा। ये आपका बनेगा 1152, 1152 क्या हो जाएगा आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। आई पार्ट रहने वाला है, क्या रहेगा आई पार्ट लिखा है 42 गुणा माइनस 16 गुणा 0। अभी हमने आपको बताया किसी भी नंबर में आप 0 का गुणा करिएगा, किसी भी नंबर में आप 0 का गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 आने वाला है। क्या आने वाला है 0 आने वाला है। इस प्रकार से गुणनफल ज्ञात करते हैं। गुणा तो आप जानते हैं, सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका गुणनफल निकल आता है। बस आपको चिन्ह याद रखने हैं, माइनस का गुणा माइनस के साथ प्लस होता है, प्लस का गुणा प्लस के साथ प्लस होता है, माइनस का गुणा प्लस के साथ माइनस होता है, प्लस का गुणा माइनस के साथ तो क्या होता है माइनस होता है। ठीक है, बात करते हैं आपसे अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 पर। देखिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 है। लिखा है एक कमरे का तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, वह प्रति घंटा 6 डिग्री सेंटीग्रेड घटता है, 9 घंटे बाद कमरे का तापमान कितना हो जाएगा। देखिए कमरे का जो तापमान है, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 4 है। कमरे का तापमान, कमरे का तापमान, जो कमरे का तापमान है वो आपका 45 डिग्री सेंटीग्रेड है। प्रति घंटा, एक घंटे में, चूंकि एक घंटे में तापमान घटता है, तापमान सॉरी तापमान घटता है बराबर कितना 6 डिग्री सेंटीग्रेड। एक घंटे में 6 डिग्री सेंटीग्रेड ताप जो है वो आपका घट जाता है। तो आपसे 9 घंटे की बात कर रहा है, इसलिए कहेंगे 9 घंटे में। और घटता है तो यहां क्या आएगा माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस आएगा। 9 घंटे में तापमान घटेगा बराबर -6 डिग्री सेंटीग्रेड मल्टीप्लाई 9, तो ये आपका हो जाएगा माइनस के 9 6 54 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कह रहा है तो 9 घंटे बाद कमरे का तापमान बताना है। देखिए 9 घंटे बाद, 9 घंटे बाद कमरे का तापमान, 9 घंटे बाद कमरे का तापमान जो हो जाएगा वो 45 डिग्री
उसमें से क्या हो जाएगा आपका माइनस का हो जाएगा 54, तो ये आपका बचेगा -9 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या हो जाएगा -9 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर बनेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हल करते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं।